और ये विश्वगुरु फिल्म सिखाने वाली फिल्म है. दिस इज द रीज़न आई एक्सेप्टेड इट ऑल्सो, कि ये मेरे ख्यालों से मिलती जुलती थी और मैं बहुत टाइम के बाद मैंने एक फिल्म साइन किया. हाँ, और वो भी हम भी इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अब हमारी भाषा में आ रहे हैं, गुजराती में आ रहे हैं. बट मैं आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करूँगा, बट रियलिटी बताऊँगा कि मैं एक शर्त पर आया हूँ गुजराती फिल्म में कि मैं पूरी फिल्म में हिंदी बोलूँगा. अच्छा, अरे कोई बात नहीं. फिर भी लोग आपको वही प्रेम करेंगे. ये मेरा उनको ना करने का तरीका होता है. मैं कई बार ना करने के लिए कोई पतली गली ढूंढता हूँ. मैंने कहा मैं रीजनल फिल्में करता नहीं, और इट्स फैक्ट, आई डोंट डू. आई एम नोन फॉर माई डायलॉग्स. और वो गुजराती में कितना भी कोशिश करूँ वो डायलॉग नहीं आएगा. तो मैं शू कदी दई शाम वो नहीं आएगा. और हिंदी को मुझे एक एक वर्ड की वजन मालूम है. आई डोंट लाइक रीजनल फिल्म्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट. आई एम नॉट अगेंस्ट गुजराती और तमिल और तेलुगु. But if I don't know the language, then I have no command on my delivery, and I don't throw my lines. आपको एक नहीं 10 फिल्मों से आपको डायलॉग्स मिलेंगे जो आप उसको, चाहे वो चौधरी सारंग हो, सौगंध का, या शक्तिमान हो, या भीष्म पितामह के, तो 20 डायलॉग आपको मैं नींद से उठा के बोलूँ. कहीं ना कहीं मेरे को यही रीज़न से मैंने बड़ी मुश्किल से साइन की फिल्म इनकी. बट विद दिस कंडीशन, उन्होंने खुद कहा सर आप हिंदी में बोलिए, आप ब्यूरो चीफ हैं. Yes. और ऊपर से आए आप सेंटर से, तो वहाँ रहने वाले गुजराती थोड़ी होते हैं. सेंटर में तो हिंदी, तो आपको भेजा गया स्पेशली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. सो बिकॉज दे वांटेड मी, दे वेरी 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 इन एवरी इंटरव्यू दे आर ओपनली सेइंग सर हम मुकेश जी के बगैर हमारे पास कोई एक्टर था ही ना. उसने पूछा भी एक पिछले इंटरव्यू में, अगर मुकेश खन्ना नहीं मिलता तो आप क्या करते. अभी इंटरव्यू करके आए दोपहर. बोला सर हमको उन्होंने पहली बार मना किया, हम सेकेंड टाइम आए. सेकेंड टाइम मना करते तो हम थर्ड टाइम आते, फोर्थ टाइम आते, क्योंकि हमको कोई कैरेक्टर दिखता नहीं. ये सनातनी धर्म इनका इमेज है, ऐसी बातें बोलना इनका इमेज है, भीष्म शक्तिमान. तो मैंने कहा ज़रा नवाजिए आप लोगों की. बट दे कन्विंस्ड मी आउट ऑफ, मतलब कि यही करना है. और स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे. सो आई एक्सेप्टेड इट बिकॉज ऑफ द स्टोरी एंड बिकॉज ऑफ कोर्स हिंदी में बोलूँगा तो मैं कंफर्टेबल रहूँ. हाँ, नहीं बस सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, हमने जब से शुरू किया है, पहले एपिसोड के आज तक एपिसोड में पहली बार हम हिंदी में बात कर रहे हैं. पहली बार. आज तक हमने कोई भी पॉडकास्ट कोई अदर लैंग्वेज में नहीं किया, नहीं हिंदी में किया, नहीं गुजराती में, इंग्लिश में किया. गुजराती, ओनली गुजराती. हमारे चैनल गुजराती के लिए ही है. हाँ, लेकिन पहली बार हम हिंदी में इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, गुजराती को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आज. मैं वही कहना चाहता हूँ कि कि मैंने आपका रूल तोड़ दिया एक तरह से. नहीं रूल नहीं तोड़ा है, हमने खुद तोड़ा है. तो कहीं ना कहीं देखो आपने, लेकिन ये प्रेम है. नहीं, मैं आपको बताता हूँ हाउ आई वाज कास्टेड. यू सी द डायरेक्टर प्रोड्यूसर दे केम टू माय ऑफिस एंड दे नरेटेड द सब्जेक्ट. मैंने कहा अच्छा है, गुड, वेरी गुड. ये स्वरवेद के ऊपर है और बच्चों को, भटके हुए बच्चों को रोकने की बात है. मैंने कहा अच्छा. एंड में मालूम पड़ा कि गुजराती में है. मैंने कहा देखो मैं रीजनल फिल्में नहीं करता. मैंने पंजाबी मना किए, मराठी मना किए, बिकॉज मैं जाना जाता हूँ डायलॉग्स के. मैं अपने आप को डायलॉग बाज बोलता हूँ. लोग तलवार बाज बोलते हैं, मैं डायलॉग बाज बोलता हूँ. मैंने कहा अगर मेरे पास लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो मैं कहाँ पॉज लेना है, कहाँ उठाना है, कहाँ नीचे जाना है, जो मैं महाभारत में कर चुका हूँ. आई प्लेड विद माई लाइन्स. तो सब नहीं कर पाऊँगा, मैं मना कर दिया. दे वर डिसअपॉइंटेड. पहली बार जब मेरे ऑफिस में जब आए, गुजरात इधर बॉम्बे आए थे. फिर घूम के बाहर अंदर जाके 15 मिनट 10 मिनट में वापस आई पूरी टीम. सर हमने डिसाइड किया कि आप हिंदी बोलेंगे. मैंने कहा इन्होंने तो मेरा अभी उड़ा ही दिया, मैं मना तो नहीं कर पाऊँ. मैंने कहा अच्छा ऐसा. बोला हाँ सर आप ब्यूरो चीफ हैं, हमें आपको ऊपर से भेजा है, मोदी जी ने भेजा होगा या सरकार ने भेजा है. तो वो तो ज़रूरी नहीं है गुजराती होते हैं, वो लोग तो पंजाबी भी हो सकते हैं, काठिया वहाँ के, उत्तर प्रदेश के भी. मैंने कहा ओके. फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं था कि मैं मना करूं, पर उन्होंने कन्विंस किया. मैंने इवन पैसों की भी कहा. मैंने कहा मैं बहुत चार्ज करता हूं. कहाँ से कोशिश की, लेकिन दे वांटेड मी. इट्स लाइक दे मेड मी एन ऑफर आई कुडंट रिफ्यूज. एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस गुजराती फिल्म. बट आई मीन जो मैं सोचा था उससे ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत की है. और वो स्वरवेद जो है वो भी एक रीज़न था कि मैं भी उस स्वरवेद को जानता हूँ. मुझे उनके गुरु जो हैं स्वतंत्र देव महाराज, और अभी उनके लड़के आए थे विज्ञान देव. ये स्वरवेद उनके सदाफल देव महाराजनी ने अनुभव में 5वां वेद लिखा है. अथर्ववेद, सामवेद तो हैं, चौथा ये 5वां सुनने का मतलब स्वरवेद है. उनको अपने अनुभव 17 साल की
तपस्या करके उनको अनुभव हुआ, तो उसने अनुभव में लिखा है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल एक तरह का वेद बन गया। तो उसके अंदर को यूज़ करके इन्होंने साइंस फिक्शन भी है और आध्यात्मिकता को मिक्सचर करके ये फिल्म बनाई जिसका नाम है विश्वगुरु। ओके। सो इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो चाहता हूँ हर बच्चे को, हर यूथ को दिखाना चाहिए, देखो आप कैसे बिगड़ रहे हो आप। तो ये जो विश्वगुरु जो फिल्म है, उसका मतलब सब्जेक्ट क्या है और किस भाषा, मतलब किस पे वो फिल्म है? सब्जेक्ट यही है कि आज का यूथ, जैसे मैं ये तो मैं इस पिक्चर के पहले ही 50,000 बार बोल चुका हूँ कि आज के यूथ को मैं पकड़ के लाऊंगा, बैठ इधर, मेरे को अगर बस चले तो मैं इन सब लोगों के मोबाइल फोन छीन लूँगा। फिर से ग्राउंड फोन में बातें कर रहा हूँ, बिकॉज इसने ऐसी की तैसी कर दी है। सोशल मीडिया ने बच्चों के मोरल की एवे के तैवे बर्बाद कर दिया। आज का बच्चों का जो आप मोरल देखिए, ये बिगाड़ा है सोशल मीडिया ने। दे वर नेवर लाइक दिस बिफोर इन आवर टाइम, इन योर टाइम। टुडे दे ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ टू टॉक टू अदर पीपल, डिड फॉरगॉटन अबाउट द। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं हमको इस बच्चों को, जैसे मोदी जी के बारे में भी मैंने एक बार क्रिटिसाइज करेगा, मोदी जी ने कहा था कि हमारा देश 25 साल के बाद सबसे युवा देश होगा। सब ताली मारते, मैं भी ताली मारा, पर मैंने एक सवाल उठाया, मोदी जी को डायरेक्ट तो नहीं, पर मैंने लिखा अपने पॉडकास्ट, अपने वीडियो में मैं बोला, मैंने कहा लेकिन एक सवाल मैं उठाता हूँ कि 25 साल के बाद वो आज का युवा जब 25 साल के बाद वहाँ पहुँचेगा, उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, और कंधे अगर हिलेंगे तो देश हिलेगा। और आजकल के बच्चे जिस रफ्तार से जा रहे हैं सर, वहाँ पर वो ये नहीं होंगे, वो ऐ हो जाएंगे। ड्रग्स चल रहा है, पार्टियाँ चल रही है, दुनिया भर के डांस आइटम से लेकर, कोई योगा नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई बच्चे बाहर नहीं घूमते, बाहर आपको सन मिलता है। हमने मेरे अपने बचपन में कोई भी गेम बोलो खेला है मैंने, हुतू से, लंगड़ी से लेकर, किती से लेकर, नारगोलिया से लेकर, हम क्रिकेट खेलते थे हम लोग। तो आज का बच्चा सिर्फ मोबाइल फ़ोन लेके मोबाइल गेम खेलता है, उसकी उंगली इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, दिमाग इतना बड़ा होगा, शरीर ऐसे का ऐसा रहेगा। उनको विटामिन डी नहीं मिलेगी क्योंकि बाहर नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि ये होना चाहिए। तो ये विश्वगुरु का सब्जेक्ट जो आया है उसमें यही है कि हम बता रहे हैं आज के यूथ को कि आप लोग बिगड़े तो हो, पर ये बिगाड़ने वाले बाहरी मुल्क वाले, विच इज़ अ फैक्ट। मोदी जी ने भी कहा, सरोज जैसे आदमी, डीप स्टेट वाले आदमी फंडिंग करते हैं आपकी परंपरा को ख़राब करने का, बांग्लादेश को बर्बाद करते। तो इनको ये फॉरेन का ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी को हायर करता है। आई कांट टेल यू द होल स्टोरी, बट देन हाउ मी एंड एक और मेरे दोस्त होते हैं, वो आध्यात्मिक, वो उसी जो स्वरवेद के भगत हैं, उनके साथ मिलकर हम क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए। बाहरी मुल्क वाले इन्होंने अश्लील कंटेंट डाल दिए हैं, ड्रग्स डाल दिए हैं, ये लोग फार्मास्यूटिकल्स की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, दे वांट यूथ टू। तो हम उसके ऊपर कैसे फाइट करते हैं? शस्त्र से नहीं, शास्त्रों से। दैट इज़ द सब्जेक्ट जिसको मैं चाहता हूँ। आजकल आपने कहीं तक कभी नहीं देखा होगा कि शस्त्र तो यूक्रेन रशिया भी लड़ता है, शास्त्रों से कोई नहीं लड़ता। और वो शास्त्रों से लड़ने का हमने शास्त्र से यूज़ करके, दैट इज़ वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द फिल्म्स। नो इसके अंदर आइटम सॉन्ग्स, नो बकवास, नो अश्लीलता। और वो पूरी फिल्म यूथ को मैं तो बोलूँगा कि कंपल्सरी दिखाओ, ताकि वो समझें कि क्या क्या हम सचमुच हम प्रॉब्लम है। उनको मालूम नहीं है कि उनको बरगलाया जा रहा है। बाहरी मुल्क क्या कर रहा है उनको नहीं मालूम। बाहरी मुल्क के फूड दे थिंक कि चलो इट इज़ देयर, बट मैंने कई बार कहा था, मैंने कहा बंद कर दीजिए ये सब जो उस ज़माने में भी आते थे। बोला सर कैसे बंद करेंगे, सैटेलाइट से आता है, कहाँ बंद करेंगे? मैंने कहा सैटेलाइट से आता है तो बंद नहीं कर सकते ना, खिड़की बंद कर दो ना अपनी, यू क्लोज योर हाउस, यहाँ नहीं चलेगा ये सब चीज़ें। आज के बच्चों को इफ़ यू आस्क मी 10, 12, 15 साल तक तो मोबाइल फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। आज तो माँ अपनी काम में होती है तो ले पकड़, मोबाइल गिरती है, वो बटा उसको कुछ मालूम नहीं है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, अकर्मण्य बना रहे हैं उसको। इसलिए विश्वगुरु इज़ इम्पॉर्टेंट फिल्म विच वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज़ नॉट आध्यात्मिक फिल्म, इट इज़ साइंस फिक्शन को भी मिक्स किया है, एंटरटेनमेंट के तरह से हमने पूरा मैसेज दिया। दैट इज डिसाइड किया वी वांटेड मुकेश खन्ना। मैंने कहा ठीक है, ज़रा नवाजी आप लोगों के